नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 8 चतुर्भुज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है वो 1 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार 5 नंबर का हमारा पूरा पेपर है, इनमें प्रश्न होगा, पाठ होगा। सही विकल्प की यदि बात करें, चतुर्भुज के चारों कोणों का ये हमको पता ही है कि ये 360 होता है। फिर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक आयत होता है। इसके बाद यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह होता है एक वर्ग। फिर वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी वो होता है। ये हमारे सही विकल्प हो जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में यदि हम आएँ तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती है वो होती है बराबर। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संधिविभाजित करे तो वह होता है समांतर चतुर्भुज। आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का वो होता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब होते हैं या लंब कहा जाए, ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार रिक्त स्थान। सत्य और असत्य की बात यदि करें हम तो एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये हमारा असत्य है। एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी, तो ये हमारा सत्य है। आयत के विकर्ण परस्पर संधिविभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, ये सत्य है। फिर वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर न तो संधिविभाजित करते हैं और न बराबर होते हैं, तो ये हमारा असत्य है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संधिविभाजित करते हैं, ये सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि यदि बात करें तो पहला प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो वो करता है 2। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के संधिभाजक क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आयत। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज के कोण में 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यदि हम हल करें, माना a बराबर मान लेते हैं 3x है, b बराबर 5x है, कोण c बराबर 9x और कोण d जो है वो 13x है। ये अनुपात के हिसाब से हमने मान लिया कि हमारा कोण है। अब चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के लिए जो शर्त है वो है कोण a धन b धन c धन d बराबर वो होता है 360। यदि हम मान रखें तो a के स्थान पर 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 हो जाएगा। इन सबको हम यदि जोड़ें तो ये मिलेगा 30x बराबर 360 या x बराबर 360/30। 0 से 0 कैंसिल और 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 12 बार 12 36, तो x बराबर हमें मिलेगा 12। यदि x बराबर 12 हो जाता है तो हमारे जो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे? a बराबर हो जाएगा 3x मतलब 3 गुणित 12, तो 12 36,
बी बराबर 5 गुणित 12, मतलब 12 गुणित 5 करेंगे तो 12 पंजे 60। सी बराबर 9 गुणित 12, तो ये हमें मिलेगा 108। और डी बराबर जो है 13 गुणित 12, 13 का 12 में हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 156। इस प्रकार से हमें चारों कोण प्राप्त हो जाते हैं। यदि एक समांतर त्रिभुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह आयत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आइए हम यहाँ पर एक आयत का चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज का। जी, आपका ये ए हो गया, बी, सी और ये डी। इनके विकर्णों को भी हम मिला लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि इसके विकर्ण जो है वो बराबर है, दिया है। जो समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बराबर है, मतलब AC जो है वो BD के बराबर हमको दिया है। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक आयत। ठीक, हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज DCB में हम तुलना करें, यदि DCB और ABC में तुलना करें तो हम पाते हैं कि AB जो है वो DC के बराबर है। ये AB भुजा इस DC भुजा के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, इसलिए बराबर है। अब जो BC है वो CB के बराबर है। BC और CB क्या है, हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद में AC और BD ये हमारे बराबर है, क्योंकि ये विकर्ण है और इनको दिया है कि ये बराबर है। अब हमारे तीनों भुजाएं बराबर, तो हम कहेंगे SSS, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DCB के सर्वांग सम हो जाएगा। अगर ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण ABC बराबर कोण DCB में बराबर मिलेगा। समीकरण नंबर इसको हम 1 नाम दे देते हैं। आप देखिए कि AB जो भुजा है वो CD भुजा के समांतर है, और जो BC भुजा है उनको काटती है। तो CPCT जो प्रमेयिका है हमारी, उससे हम ये कहेंगे कि ACB प्लस कोण DCB जो है ये 180 का हमारा हो जाएगा। समीकरण नंबर उसको हम 2 नाम दे देते हैं। अब क्या कहें कि ACB और DCB का नाम 180 हो गया, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जो ACB हमारा है वो DCB के बराबर है। तो हम यहाँ एक बार फिर ACB लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 गुणित ABC बराबर 180, या ABC बराबर 90, क्योंकि 180 में 2 का हम भाग लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि कोण ABC जो है हमारा 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 का है तो समीकरण 1 से हम कहेंगे कि ABC बराबर DCB बराबर 90 डिग्री। अब दोनों हमारे कोण 90 डिग्री का हो गए, तो हम ये कहेंगे कि जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का एक कोण है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, तब ABCD एक आयत होगा, और यही हमें सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम बात करें,
दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। यहाँ आपको वर्ग दिखाई दे रहा है ABCD ज्ञात है। ABCD एक वर्ग है। सिद्ध करना है कि AC BD के बराबर है और AC लंब है BD पर। इसी प्रकार OA OC बराबर है और OB OD भी आपस में बराबर है। ये सब सिद्ध करने के बाद हम दर्शा पाएंगे कि ये जो है परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। यहाँ प्रश्न को हल करने के लिए विस्तार से हमने इसको दिखाया है। चूँकि ABCD वर्ग है इसलिए AB और DC समांतर होंगे और इसी प्रकार AD और BC भी समांतर होंगे। अब यदि दोनों समांतर हैं AB और DC तो AC उन्हें A और C पर काटेगी। इस प्रकार हम कहेंगे कि BAC और DAC बराबर होंगे क्योंकि एकांत अंतःकोण है और इसलिए ये जो कोण हमारा होगा BAO और DCO भी बराबर हो जाएगा। पुनः AB और DC परस्पर समांतर हैं तो इस प्रकार ये भी उन्हें B और DB पर काटेगी। इसी तरह एकांत अंतःकोण से ABD और CDB बराबर हो जाएंगे और ABO CDO के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे इन्हें हम। अब यहाँ पर AOB और COD में हम तुलना यदि करें तो BAO और DCO जो है बराबर होंगे क्योंकि समीकरण 1 से, इसलिए हम कहेंगे कि CD और AB बराबर क्योंकि वर्ग की समूह भुजाएं बराबर है। और कोण ABO और CDO समीकरण 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सर्वांग समता की कसौटी से AOB और COD बराबर होंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि OA OC और OB OD बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत जो भाग हैं वो बराबर होते हैं। अब इसलिए विकर्ण एक दूसरे को संदर्भित करते हैं और त्रिभुज ADB की बात करें इस तरह से, इसको आप स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 को देखें। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक अंग बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ चित्र दिया है। मान लीजिए ABCD समांतर चतुर्भुज है हमारा और AB और CD बराबर हैं और AD इसी प्रकार इसका एक विकर्ण हमने ऐसे खींचा, चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो थ्योरेटिकल प्रश्न है इसलिए आपको यहाँ पे लिख लेना है देख करके। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 भी आप कर पाएंगे। 10वां ये